लेकिन साफ तौर से विदेश सचिव ने प्रयत्न किया कि दोनों देशों के रिश्तों में एक खटास नहीं आए, और ख़ास तौर से एक और चीज़ कि नवाज शरीफ आए हैं, ये सबको मालूम है कि उनकी सेना इस निर्णय से खुश नहीं थी, तो उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाए। इसलिए अब जबकि ये बात पे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बल दिया कि पाकिस्तान की धरती से या पाकिस्तान की अधिकृत जो धरती है उससे कोई भी आतंकवाद नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज़रूर एक कंसेशन है कि मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं काजू साहब। आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर हमने आपको बताया था कि ये मुलाकात होने वाली है। बहुत दिलचस्प मुलाकात है और एक पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यहां आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह संभवतः आपस में इस तरह से मिलते हुए एक पहली तस्वीर है। साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद हैं नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उनके निवास स्थान पर। तो अब ये अंदर चले गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। हमें याद है दिबांग, किस तरह की तलखी भी दिखाई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ये मुलाकात अपने आप में इसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या, अगर मैं पूछूं आपसे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी सी शुरुआत है जिसमें आप जो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा है, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, ये पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, उसको मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक ये जो बात थी, भाई जाके वो यही कहेंगे भाई चुनाव में ज़रूर ऐसा हुआ होगा, पर अब आगे चलते हैं, आप बताइए क्या क्या काम और सीखते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी परंपरा है। मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र को मजबूत करेगी बात। ये क्या पहले कभी देखा गया है? कम से कम जितना मुझे याद आता है कि जब एक नया प्रधानमंत्री आता है तो वो पुराने प्रधानमंत्री से ऐसा मिलता नहीं। कम से कम मुझे तो याद नहीं आता विजय, इस तरह का फोटो ऑप पहले कभी हुआ होगा? नहीं, फोटो ऑप नहीं हुआ, लेकिन हमारी शायद स्मरण शक्ति तो कुछ कम है, लेकिन मिलते हैं बहुत से लोग, बहुत प्रधानमंत्री मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य, ऐसे सीक्रेट, ऐसी चीज़ें भी आगे बताते रहे हैं। अब जैसे नरसिम्हा राव की बात है तो नरसिम्हा राव ने भी वाजपेयी जी को संदेशा भिजवाया था कि पोखरण विस्फोट। मगर इस तरह की मुलाकात विजय, ये जो मुलाकात है, खासकर क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह की तलखी रही है, खुद मनमोहन सिंह के बयानात जो रहे हैं वो मिलते, लेकिन प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री है इस ढंग से मुलाकात करते रहे हैं, करते हैं मुलाकात, और इस तरह की बातें बताते हैं कुछ की जो उनके शासनकाल में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, या कुछ ऐसी विदेश नीति से संबंधित चीज़ें, या कुछ ऐसे सीक्रेट जो चाहते हैं कि वो पास ऑन हो, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री तक वो सीमित रहें। एक तरह से नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र का लिहाज करते हुए एक एल्डरली स्टेट्समैन के नाते वो उनसे मिलने गए हैं, और जाहिर सी बात है किस्म की नीतियों में कंटिन्यूटी हो, खासकर जो सकारात्मक नीतियां रही हैं, तो अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। विवेक काजू साहब, अगर हम गवर्नेंस के लिहाज से इस तस्वीर को देखें, जिस तरह का रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तस्वीर से खुशी होगी। ये एक बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने, मोदी जी ने स्थापित की है कि खुले रूप से वो गए हैं, और ये भी मैं कहूँगा कि मनमोहन सिंह जी ने भी जिस तरह उनका स्वागत किया है, ये दिखाता है कि हमारे राजनीतिक वर्ग में चुनाव के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक शिष्टाचार अभी भी है, और ये शिष्टाचार एक उदाहरण होना चाहिए पूर्ण राजनीतिक वर्ग के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान पर एक टिप्पणी मैं कर दूं, देखिए साफ था कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि नवाज शरीफ खाली हाथ नहीं जाएं। यहाँ तक तो नहीं हुआ है कि कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू होगा। फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़े नपे तुले लफ्ज़ों में ये कहा है कि हाँ, हम फॉरेन सेक्रेटरीज मिल सकते हैं कि ये तय करें कि आगे बढ़ना कैसे होगा। तो अब उससे साफ ये है कि प्रधानमंत्री ने ये शर्त नहीं रखी है कि जब तक
जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा हम कुछ वही है ना, देश की जनता, नहीं काजू साहब, देश की जनता यही जानना चाहेगी कि 26/11 पर तो अभी कुछ डिलीवर हुआ नहीं है, तो आप ट्रेड संबंधों को फिर से बहाल करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज के फिर से टच होने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको साफ कर दूं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि राजनयिक लेवल पर संपर्क हो सकते हैं। फॉरेन सेक्रेटरीज जब मिलते हैं तो राजनयिक डिप्लोमेटिक ट्रेड संबंधों को फिर से बहाल होने की बात, जबकि 26/11 पर अभी भी काफी मुद्दे हैं, काफी पेचीदगियां हैं, ट्रेड संबंधों को फिर से बहाल होने की बात। मैं यही फिर से आपसे भी जानना चाहूंगा कर्नल यूनुस राठौर, क्या कॉम्पोजिट डायलॉग के फिर से बहाल होने की जमीन तैयार की जा रही है? देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि 26/11 का हमारे यहाँ कोर्ट केस चल रहा है, वो अपनी रफ्तार से चलेगा। मान लीजिए 4 साल में वो 5 साल में नहीं खत्म हुआ तो क्या हम बात नहीं करेंगे? तो एक जगह है जहाँ पे ये शुरुआत की है, फॉरेन सेक्रेटरी से अप्रोच होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने रियलाइज़ किया कि ट्रेड ही एक ऐसा मुद्दा है जो इन दोनों के बीच में अभी शुरू किया मैं जाए। आपको रोक रहा हूं क्योंकि हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता नीरज का। हम आपको बता दें, इस वक्त मोतीलाल नेहरू मार्ग निवास स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। नीरज इस वक्त वहां मौजूद है। नीरज, अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है, किस तरह से इस मुलाकात को देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं 4:05 पर मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे, जहां पर खुद प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं, खुद बाहर निकल कर आए, मेन गेट पर आए जहां पर नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि अब वो अपने काफिले में चलते हैं, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, खुद निकल कर दोनों बाहर आए और दोनों ने शिष्टाचार के नाते खुद उनको रिसीव किया गेट पर आकर। और अब करीब 45 मिनट तक उनकी करीब बातचीत चलनी है, जो मीटिंग होनी है उनकी आपस में। और अभी अंदर ही है, नरेंद्र मोदी खुद अंदर ही हैं और उनका जो मनमोहन सिंह और जो गुरशरण कौर है उनसे उनकी बातचीत चल रही है। ये बताया जा रहा है कि शायद वो चाय पर आए हैं यहाँ पर, और उसके बाद अब कुछ देर में, क्योंकि 45 मिनट का टाइम था, 4:05 पर पहुंचे थे, तो अभी सारा कुछ देर में ही, पल में ही उनका, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, सिक्योरिटी है, वो तैयार हो गई है। यानी कि नरेंद्र मोदी 45 मिनट मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधे जाएंगे, यहाँ से पीएम हो जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है 5 बजे आज। बहुत अहम बात बता रहे हैं आप यहाँ पर नीरज, की 45 मिनट तक ये मुलाकात चली और अभी भी चल रही है, जैसे कि नीरज बता रहे हैं। 4:05 पर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे और उस मुलाकात के बाद यहां पर ये मुलाकात कर रहे हैं। क्या हमें मनमोहन सिंह के पक्ष की तरफ से खबर मिल रही है नीरज कि वो इस मुलाकात की अहमियत को क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अहमियत है उनके लिए, क्योंकि खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद उनसे मिलने के लिए उनके आवास से पहुंचे। नया आवास है जो 7 RCR में थे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन अब क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हो गए तो उनको नया जो रेसिडेंस दिया गया है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो पहले खुद मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, उनका था ये रेसिडेंस, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी उनकी जगह पर उनको दिया गया, क्योंकि वो केरल चली गई है, तो यहाँ पर मिलने के लिए आए। 45 मिनट का टाइम था, पहले से फिक्स था। जो मनमोहन सिंह के जो ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें पहले बताया था कि 45 मिनट की मीटिंग पहले से तय थी कि 45 मिनट तक जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो 45 मिनट का टाइम अब जल्द ही खत्म होने वाला है और यहाँ से अब निकल जाएंगे सीधे अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं। माफ कीजिए, जो नरेंद्र मोदी हैं यहाँ से सीधा पीएम हो जाएंगे, यानी कि साउथ ब्लॉक जाएंगे और वहां पर अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग लेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 10 साल से हम लोगों को आदत है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहने की। अशोक वानखेड़े, किस तरह से इस मुलाकात को आप देखते हैं? मुझे कम से कम ये तस्वीर में एक बहुत सकारात्मक चीज दिखाई देती है। सकारात्मक, नरेंद्र मोदी ने हमेशा विरोधियों को एक राजनीतिक वो जो जद्दोजहद है उसके बाद गले लगाया है। चाहे केशुभाई पटेल के जीतने के बाद केशुभाई पटेल के चरण चुने गए, अभी वाघेला को जिस हिसाब से उन्होंने गले मिलाया और दिल से एक दूसरे से बधाई दी, उसके बाद पार्टी के अंदर जिस हिसाब से आडवाणी जी के उन्होंने चरण छुए और बार बार वो कहते हैं कि सरकारों ने अच्छा काम किया। चुनाव के दौरान उन्होंने इस प्रधानमंत्री पे बहुत मनमोहन सिंह पे कटाक्ष किए, लेकिन आज वो मनमोहन सिंह के एज ए इकोनॉमिस्ट जो एक्सपीरियंस है और जिन्होंने 10 साल का काम किया, आपको लगता है इस बातचीत में उसका जिक्र होगा? क्या वो उनकी इकोनॉमिस्ट एज तजुर्बे का एक्सपीरियंस
और भी आगे लगता है कि आने वाले 5 साल में यदि समय समय पे यदि मनमोहन सिंह की जरूरत पड़े तो वो मदद भी लेंगे। जैसे क्या वो पूछेंगे क्या? राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस भेज के अपोजिशन में होते हुए भी मदद ली थी, वैसे मदद लेने के लिए नरेंद्र मोदी आगे आ सकते, क्योंकि उनको सब क्या बहुत संक्षेप में अभिसार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चित्र देखिए, क्योंकि ये लूप पर है, बार बार प्ले हो रहा है। गाड़ी आने से पहले ही मनमोहन सिंह बाहर खड़े हुए हैं, गाड़ी को नमस्ते करते हैं, दरवाजा खुलता है, हाथ मिलता है। मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कितना एक दूसरे के प्रति आदर है। और ये जो सब शिष्टाचार देखिए कि वो उनके वहां जा रहे हैं तो ये पहले से खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था। बिल्कुल एक किस्म का एक शिष्टाचार जो पूर्व प्रधानमंत्री में यहां दिखाई देता है। कमर आगा साहब, अपने आप में ये देखिए, जैसा कि दिबांग भी जिक्र करते, गाड़ी अभी रुकी भी नहीं और मनमोहन सिंह ने नमस्कार किया, उसके बाद फिर से वो नमस्कार करते हैं जब मोदी उतर कर आते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, हिंदुस्तान की कल्चर का एक पार्ट है ये इस तरीके से, और उन्होंने जाके बड़ी मैग्नानिमिटी दिखाई। सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं और मैं समझता हूँ एक अच्छा ट्रेडिशन सेट हुआ है और उनको भी इस तरह की बातें फॉलो करनी चाहिए। पहले भी ऐसा होता था। दूसरी बात यह है कि देखिए आज बहुत अहम बात, ये मीटिंग बहुत अहम है मेरे नज़दीक, इसलिए कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हमारी जो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंटिन्यूएशन है उसी पॉलिसी का। ये है कि नया थ्रस्ट देंगे उसको, नई चीज़ें लाएंगे। अब तो ऐसे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क मुमकिन भी नहीं होता। डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज़्यादा अपनी एक नया थ्रस्ट, अपना एक स्टाइल देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा था कि वो ब्लैक मनी के बारे में भी जाके बात करेंगे उनसे कि क्या स्टेप्स लिए गए, कैसे उनको वापस लाया, जो कि उनके इलेक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। कि संभवतः आज कैबिनेट में उसकी चर्चा हो सकती है। तो जो बड़ी खबर आ रही है, एक तो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गए हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे भी बड़ी बात जो कि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में उभर कर आई, वो ये कि अब दोनों देशों के विदेश सचिव संपर्क में रहेंगे। जरिया ढूंढा जाएगा ट्रेड संबंधों के पूरी तरह से बहाल होने के लिए, इस पर गौर कीजिए। तीसरी बात, हेरात के जो मास्टरमाइंड है उस पर कोई टिप्पणी करने से बचती रही सुजाता सिंह, जो कि विदेश सचिव है भारत की।